नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय आपके लिए भारतीय बाजार ऊपर खड़ा है, हरे निशान में है, पॉजिटिव साइड पे। लेकिन असली एक्शन हो रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा है 1.7%, करीब 0.2%। और इसमें भी मेन लीड जो आ रही है ना, वो पीएसयू बैंक से आई है। 3% की तेजी पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रही है। आज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो 3% ऊपर है, और स्टॉक्स की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया 0.4% ऊपर है, कैनरा बैंक 0.4% ऊपर है, सेंट्रल बैंक 2%, इंडियन बैंक 0.3%, आईओबी करीब 2.5%। इसी प्रकार सारी बैंकों में आज आपको एक शानदार तेजी दिख रही है। एसबीआई जैसा दिग्गज बैंक भी 2% ऊपर है। ये तेजी दोस्तों फ्री फंड की नहीं है। आप सोच रहे हो कि आज बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, दम है, इसलिए भाग रहा है, नहीं। ये तेजी है एक खबर के बेसिस पे। कल आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, जिसके बाद आज पूरे सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में आपको तेजी देखने को मिल रही है। मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आरबीआई ने रिसेंटली एक कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी लॉन्च की है, ठीक है। और ये जो फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी है, इसी का फायदा है जो आज सरकारी बैंकों में तेजी दिख रही है। ध्यान से समझिएगा। इसका मेन पर्पस जो है ना, इंडिया में डॉलर इनफ्लो बढ़ाना है और रुपए को सपोर्ट करना है। इससे सरकारी बैंक क्या होंगी, सरकारी बैंकों के लिए फॉरेन बोरोइंग सस्ती हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा, फिर और डिटेल शेयर करूंगा। एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। आरबीआई स्वैप फैसिलिटी सिंपल कैलकुलेशन में मैं आपके साथ शेयर करूं अगर, तो मान लो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो फॉरेन मार्केट से $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाती है या लोन ले लेती है, ठीक है। अब ये $1 मिलियन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, मैं 100 रुपए बोल देता हूं। 100 रुपए का डॉलर में ऑब्वियस है, जब बाहर से पैसा आ रहा है लोन में तो डॉलर्स में होगा, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए, मैं $100 मिलियन की कंपैरिजन में 100 करोड़ की बात करूंगा, या फिर 100 रुपए की बात करूंगा, सिंपल रहेगा। 100 रुपए का लोन ले लेती है, ठीक है, या $100 बोलते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। $100 का लोन लेती है और $1 की भाव 86 रुपए है मान लो, ठीक है। तो कितने रुपए मिल गए? 8600, 8600 रुपीज, ठीक है जी। अब आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ, जो डॉलर सिस्टम है उसमें इंटरेस्ट लगेगा 5% का, और करेंसी हेजिंग कॉस्ट है 3% की। टोटल इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हुई? 5 + 3 यानी 8%, यानी 8% का इस लोन को जो इन्होंने लिया है उस पे इन्हें ब्याज देनी है, आप मान के चलो। जिसके हिसाब से आपका 8% के हिसाब से हो गया कितना? करीब 68.8, ठीक है जी। तो ये आपका अमाउंट निकल के आ रहा है 8% के हिसाब से। यहाँ पे इन्होंने $100 मिलियन को 860 करोड़, यानी मतलब करोड़ कर दिया कन्वर्ट, 860 करोड़ को 86 रुपए के हिसाब से। तो ओवरऑल जो 860 करोड़ का 8% निकला है वो है 68.8 करोड़। ये कितना हो गया? ये हो गया ब्याज जो इन्हें पे करना है। अब जब आरबीआई स्वैप फैसिलिटी लागू हुई है, उसमें इन्हें कितना 5% का तो इंटरेस्ट देना है लोन का, और आरबीआई की स्वैप कॉस्ट है 1.5% की, 1.5%। टोटल इफेक्टिव कॉस्ट बनी 6.5% की, यानी जो करेंसी हेजिंग कॉस्ट है वो 3% है, और आरबीआई की स्वैप फैसिलिटी की कॉस्ट मात्र 1.5% है। 1.5% का अब पूरी पीएसयू बैंक्स को फायदा होगा। इस केस में जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, 68.8 करोड़ का इंटरेस्ट बना, लेकिन आरबीआई स्वैप फैसिलिटी की कॉस्ट अगर आप निकालोगे तो वो टोटल होती है 6.5%, जिसके हिसाब से 55.9 करोड़ का इन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी करीब 12.9 करोड़ का फायदा हो गया, ठीक है जी। ये छोटे से कैलकुलेशन है। अब आप कहोगे यार हेजिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, मतलब, तो हेजिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझाता हूं मैं। मान के चलो आज की डेट में डॉलर की कीमत $1 = 86 रुपीज है। आने वाले एक साल में क्या हो जाएगा आपको क्या पता, मुझे क्या पता। जैसे एक साल पहले 86 रुपए थी, आज 95 रुपए है। तो मान लो मैंने $100 का लोन लिया, तो मेरा $100 × 86 यानी 8600 का लोन लिया था मैंने। आज 95 यानी 9500 माइनस 95 × 100 यानी कि 9500।
तो मेरे को जो मैंने 8600 रुपए लिए थे उसका 9500 रुपए तो वापस करना पड़ जाएगा भाई। 900 रुपए का मेरा सीधा सीधा झटका लग गया, करेंसी डेप्रीशिएशन हो गई है ना। तो ये मेरे को रिस्क फ्री करने के लिए क्या होना पड़ता है, एक पार्टी है थर्ड पार्टी, उससे मैं कहूंगा भाई मेरे को इतना डॉलर पे करना है, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो कि 1 साल बाद मैं आपको किस भाव से रेट दे दूं। तो वो कहेगा भैया आज 85 चल रहा है तो मेरे को 1 साल बाद 86 के हिसाब से दे दियो। अब चाहे डॉलर रुपये 200 हो जाए या 50 हो जाए या 80 हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 87 के भाव से देना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये होती है हैजिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो इसके लिए वो फीस देनी पड़ती है लेकिन आपको, और वो जो फीस होती है वो करीब 3% पड़ जाती है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब सरकार कह रही है कि आपको आरबीआई स्वैप फैसिलिटी, यानी आप डॉलर खरीदो और स्वैप कर लो हमारे साथ। इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार ने क्या कहा है, आप समझिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सरकार ने बैंकिंग स्टॉक से क्या बोला है, फॉरेन फंड सस्ते मिलेंगे, डिपॉजिट प्रेशर कम हो सकता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे, फंडिंग कॉस्ट इनडायरेक्टली लोअर हो जाएगी, जैसे कि ये आरबीआई का एक लिक्विडिटी प्लस रुपी सपोर्ट मेजर है। इसका इमीडिएट इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि फॉरेन बोरोइंग की कॉस्ट कम होगी और बैंक्स को एडिशनल फंडिंग सोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ जैसे कि एक एग्जांपल भी शेयर किया। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स में $10 बिलियन का सपोर्ट मिलता है, डॉलर सप्लाई बढ़ती है, रुपए पर प्रेशर कम आता है, और जब आपको चेंज करना है तो आप स्वैप फैसिलिटी के द्वारा कर लो जहां पे आपका इंटरेस्ट कम लग जाएगा। तो ये डिटेल्स हैं दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर करी, इसीलिए आज बैंकिंग क्षेत्र अच्छा कर रहा है। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।